नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हुए ड्रास्टिक चेंज के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है कि केरल के एक स्कूल में एक एआई टीचर नोवा इंट्रोड्यूस किया गया है जो कई सारी लैंग्वेज में बात कर सकता है। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये ह्यूमंस के लिए ख़तरनाक है और कैसे इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो हम सबसे पहले इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। जो एआई रोबोट है वो कई सारी लैंग्वेज में बात कर सकता है, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने का काम करेगा। और साथ ही साथ अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे स्कूल में टीचर्स इतने कैपेबल नहीं होते हैं, वो एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं पर बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र नहीं आते। वो टाइम पास करेंगे या अपने खुद के काम करते रहेंगे या क्लास में बैठे रहते हैं। व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं, लेकिन सर हमको याद नहीं आता है। हिंदी जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो कॉ ख से शुरू होता है। नहीं जानते हैं सर, जानते हैं जी। क सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिए ना, तबीयत खराब हो गया था ना, ऑपरेशन भी हुआ है इधर, इसलिए पढ़ाई को सब छोड़ दिए। इसलिए थोड़ा सा नोट भी रुक जाता है, देखते हैं ना सर, तबीयत बहुत खराब था इधर। ऐसे में अगर कोई ऐसा रोबोट आता है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा तो वो फ्यूचर में कई प्रकार से बेनिफिशियल होगा। गवर्नमेंट का भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि टीचर्स की सैलरी पर और उनका पूरा मैनेजमेंट करने पर कई खर्चे उठाने पड़ते हैं। साथ ही गवर्नमेंट को कई सारे एग्जाम्स नहीं कराने होंगे और एक बार कोई एआई रोबोट लॉन्च हो चुका है तो बच्चों को जीवन भर पढ़ाता रहेगा जब तक उसमें कोई टेक्निकल एरर ना आए, तो वो भी ठीक हो ही सकता है। ऐसे ही कई सारे इसके बेनिफिट हैं कि जो ह्यूमंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो रोबोट के केस में वो सही है, क्योंकि रोबोट कई बार मिस्टेक करते हुए भी नज़र नहीं आता। रोबोट बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा, कई उसमें मिस्टेक की तो कोई सवाल ही नहीं है। कई बार होता है ना, टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है कि बच्चे कई बार किसी टीचर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके साथ पढ़ना चाहते हैं, कई टीचर से वो डरते हैं, उनके साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो एआई के केस में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। कई बार टीचर्स पर भी काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, इस कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। बट अगर इसका नेगेटिव साइड देखा जाए ना तो जिस बोलते हैं ना कि वरदान के साथ साथ अभिशाप लेके आया है, क्योंकि एक एआई रोबोट कई सारी चीज़ों में अच्छा हो सकता है। वो कई मिस्टेक नहीं करेगा, उसके लिए खर्चा भी नहीं होगा, लोगों को बिल्कुल सही सिखाएगा, छुट्टी नहीं मारेगा, मक्कारी नहीं करेगा, अच्छे से सिखाएगा। लेकिन अब बात करें कि हमारे ह्यूमंस के लिए कैसे खतरनाक है। आप सोचो ना कि हम लोग बोलते थे कि नहीं अब एआई आ गया है, टेक्निकल जॉब्स खाते हुए नज़र आएगा, आप जितनी जल्दी चैट जीपीटी और एआई का यूज़ करना सीख लीजिए, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी, जैसा कंप्यूटर के आने के टाइम हुआ था। वैसे ही इस केस में माना जा रहा था कि अगर एआई आता है तो लोगों की जॉब छीन लेगा। बट ये टेक्निकल जॉब ही नहीं है, ये टीचर की जॉब थी जो एक एआई के आने पर बताइए वो कितने सारे टीचर्स का काम अकेला कर पाएगा बिना थके। उसके बाद से कोई टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब इतने सारे लोगों के लिए जॉब की रिक्रूटमेंट होती थी वो नहीं आएगी। लोग वैसे ही इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि लोगों की जॉब तो एआई खा जाएगा। वो एक साथ कई सारे टीचर्स का काम कर पाएगा। अगर नेगेटिव में एक और बात की जाए ना तो एआई के साथ ऐसा होगा कि लोग इमोशनल अटैच नहीं हो पाएंगे। बच्चे क्या होते हैं, जब वो प्रारंभिक एज में होते हैं ना तो उनको चाहिए होता है कि कोई इमोशनली उनसे अटैच कर पाए। जब कोई टीचर होता है, खासकर कोई लेडीज़ टीचर होता है, तो बच्चे उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर वही एआई टीचर होगा ना, बच्चों को थोड़ा अलग सा लगेगा क्योंकि आप उनके साथ कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस कारण कुछ मिस लगेगा और बच्चों में थोड़ा ये दिखाई देगा कि वो एआई के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि ना एआई का हमें यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात है। बस यही है कि उसको ऐसे देखते हुए यूज़ करना है कि ह्यूमंस के लिए वो फ़ायदेमंद हो, वो उनकी जॉब पर खतरा ना डाले और किसी प्रकार का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। बस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। बाय।